आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल तारीखी शहर औरंगाबाद के अवाम गुज़िश्ता 4 सालों से कारपोरेशन इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वैसे तो गुज़िश्ता 4 सालों ही से शहर के अवाम यानी हर महल्ले के लोग मुख्तलिफ बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, लेकिन कोई इन पसमानदा इलाकों का पुरसान हाल नहीं है। एक तरफ कसीर आबादी वाले समाज के इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ के अवामी नुमाइंदों ने अपनी जिम्मेदारियों को किसी हद तक पूरा करने की कोशिश की है और शहर के ऐसे कई इलाके यानी वार्ड है जहाँ के अवाम अपने अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी से खुश है। तो वहीं दूसरी तरफ पुराने शहर के पुराने इलाके जहाँ आप एक चक्कर लगाकर देखिए तो आपको किसी की बात पर यकीन करने और सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप अपनी आंखों से इन इलाकों की हालत देखेंगे तो आप इस बात को ज़रूर कबूल कर लेंगे। हाँ, इस वक्त पुराने शहर में सबसे ज़्यादा अगर किसी काम पर तवज्जो दी जा रही है और जिस काम पर तकरीबन बहुत सारे अवामी नुमाइंदे फोकस कर रहे हैं और इन इलाकों के अवाम को वक्ती तौर पर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है रास्तों और गलियों के काम। हर जगह सीमेंट रोड की धूम दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ रास्ते और गलियां बेहतर कर देने से आवाम के सारे मसाइल हल नहीं हो जाते। वहीं हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह आवाम और आवाम की भी कसीर अक्सरियत की ये राय है कि दरअसल तकरीबन अवामी नुमाइंदे इस जानिब इसलिए तवज्जो दे रहे हैं कि ताकि वो इसके ज़रिए अपनी माशी ताकत को मजबूत कर सके, यानी तकरीबन ये शायद ठेकेदारी कर रहे हैं। हालांकि स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल तारीखी शहर के तारीखी अवाम इस वक्त सबसे ज़्यादा पानी के मसले से जूझ रहे हैं। हर तरफ पानी की हाहाकार है। पहले 4-5 दिन बाद नलों को पानी आता था, तब भी अवाम को तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ रही थी, लेकिन अब तो अजीब तमाशा हो चुका है। शहर में अब 10-12 दिन बाद नलों में पानी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद तमामी अवामी नुमाइंदों और सियासी नेताओं यहाँ तक के मंत्रियों के भी दावे झूठे साबित हो चुके हैं। नाज़रीन, शायद आपको ये याद होगा और हम एबीएन महाराष्ट्र पर यह खबर नश्र कर चुके हैं कि मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत कराल ने आज से 1 साल पहले एक प्रोग्राम में दावा किया था कि जनवरी 2024 से बिला नागा शहरियान को पानी फराहम किया जाएगा, लेकिन अब मार्च का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक पानी का कोई अता पता नहीं है। बहरहाल औरंगाबाद, मुंबई, नांदेड़ समेत पूरे महाराष्ट्र के कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार ने काबीना में एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में सिवाय मुंबई कारपोरेशन के तमामी कारपोरेशनों में अब 4 प्रभाग के जरिए इलेक्शन करवाए जाएंगे। मुंबई की कसीर आबादी को देखकर हुकूमत ने यह फैसला किया है मुंबई में हर वार्ड से सिर्फ एक ही कारपोरेटर मुंतखब होगा, लेकिन इसके अलावा तमामी कारपोरेशनों में अब हर वार्ड के 4 प्रभाग होंगे। वहीं वार्डों के रिजर्वेशन और वार्ड रचना को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। गुज़िश्ता 9 जनवरी को इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी और अब आइंदा 4 मार्च यानी पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन इलेक्शन से मुतालिक वार्डों के रिजर्वेशन और वार्ड रचना को लेकर अहम सुनवाई होने वाली है। अब देखना यह है कि इस दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। बहरहाल अब लोकसभा इलेक्शन का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो सकता है। इसके बाद अगस्त में असेंबली इलेक्शन के लिए आचार संहिता लगने की तवक्को है, यानी ये बात तो अब पूरी तरह से तय हो चुकी है कि औरंगाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन इलेक्शन 2025 में होना तय है। तब तक शहर के अवामी नुमाइंदों के पास अब भी वक्त है कि वो अपनी गलतियां सुधार ले, अवाम के पानी और दिगर अहम बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए काम करे, ताकि जब कारपोरेशन इलेक्शन का ऐलान होगा तब इतना तो ज़रूर होगा कि जब ये आवाम के सामने जाए तो इन्हें आवाम की कड़वी कसेली बातों का सामना ना करना पड़े। और ये इलेक्शन में कामयाब हो या ना हो ये अलग बात है, मगर कम से कम ये लोगों से वोट मांगने में तो भी कम से कम कामयाब हो सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।